इटावा की शलभ जी और दीपक भाई, शलभ मणि दीपक रंजन कह रहे हैं कि उधर चले गए तब बोल रहे हैं, तो सवाल तो यह भी पूछा जाना चाहिए कि उन लोगों को क्या यह एहसास होगा कि भाई देश में राम लहर है और जो राम के खिलाफ खुद को खड़ा होता हुआ दिखाई देगा जनता उसको वोट नहीं देने वाली है, इसलिए पहला उन्होंने बदल लिया। अरे मैं तो कह रहा हूं कि इस लोकसभा जो राज्यसभा का चुनाव संपन्न हुआ उसके पहले चले जाना चाहिए। 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, 22 जनवरी को राम मंदिर बन करके तैयार हुआ, अभी और बन रहा है वहां पे, उसी 23 तारीख को लोगों को चले जाना चाहिए था। आप इनकी टाइमिंग पे गौर करिए। और आज विकास मिश्रा जी वही बात बोल रहे हैं जो मुख्यमंत्री जी सदन में बोलते थे, 46 में 56, आज तक उसका दस्तावेज नहीं प्रस्तुत कर पाए, आज तक उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं बता पाए। 46 में 56 की बात करते थे मुख्यमंत्री जी। और रहा सवाल कार सेवकों के ऊपर गोली चलाने का, देखिए उस टाइम जो निपेंद्र मिश्रा जी थे उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि लोकल अथॉरिटीज के ऑर्डर पर वहां पर दीपक भाई प्लीज, ये वाला तर्क पहले भी आप दे चुके हैं, ये वाला तर्क दीपक भाई आप पहले भी मेरे सामने दे चुके हैं और मैं इस तर्क को बिल्कुल एंडोर्स नहीं करने वाला हूं, क्योंकि अगर राज्य में कोई फैसला और इतना बड़ा फैसला हो जाए तो बिना सीएम की सहमति के हो जाएगा क्या? मतलब आप कुछ भी बोलेंगे देश मान लेगा, जनता मान लेगी। निपेंद्र मिश्रा जी को आप इसका गंभीरता नहीं लेते हो तो सीएम की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सीएम की कोई जिम्मेदारी नहीं है, अध्यक्ष है वो। अजीब स्थिति है किसकी? चलिए पहला रुझान आ गया देश के सामने, जरा रखिए फटाक से रखिए देश के सामने पहला रुझान। और बहुत ध्यान से दीपक भाई सुनिएगा, सवाल था कि क्या अखिलेश यादव ने मुस्लिम वोट के लिए राम मंदिर से किनारा किया था? अरे सुनिए दीपक भाई, हो सकता है थोड़ा सा समय है, रणनीति पर सोचने का मौका मिल जाए। 88% लोग देश के सोच रहे हैं, हाँ ये सही है कि मुस्लिम वोट के लिए राम मंदिर से किनारा किया अखिलेश यादव ने। 88% लोग इस वोटिंग के जरिए बता रहे हैं, लाइव वोटिंग है ये। 11% लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी विरोध में वोट की, मोदी विरोध की वजह से नहीं गए। और सिर्फ 1% लोग ये कह रहे हैं, अरे रुक जाइए दीपक रंजन जी, अरे अभी आप इस वोटिंग को नहीं सुन रहे हैं, देश का असल नतीजा आएगा तो क्या आप कैसे सुनेंगे? रुक जाइए। 1% लोग कह रहे हैं कि कह नहीं सकते। अच्छा, दूसरे सवाल का भी रुझान आ चुका है, दूसरा सवाल भी देश के सामने रखिए। राम मंदिर से दूरी अखिलेश को और राहुल गांधी को चुनाव में कितनी भारी पड़ने वाली है? पहला विकल्प था ए, 94.2% लोग कह रहे हैं कि भारी नुकसान होगा। अब देख लीजिए दीपक भाई, और पूरी विपक्षी गठबंधन को सोचना चाहिए। 94.2% लोग कह रहे हैं कि अखिलेश राहुल गांधी को यह चुनाव में भारी पड़ने वाला है राम मंदिर से दूरी। 5% लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट बढ़ेगा, यानी इस बात को भी बल मिल रहा है कि क्यों नहीं जा रहे हैं अयोध्या। और सिर्फ 0.9% लोग, यानी करीब 1% लोगों की राय है कि भाई कह नहीं सकते। अब शलभ मणि देखिए, ये दो रुझानों से एक तो साफ हो गया कि मुस्लिम वोट बैंक के लिए दूरी है, देश के लोग, कुछ लोग ये भी सहमति जता रहे हैं। रुक जाइए दीपक भाई, इसके बाद आ जाऊंगा शलभ मणि। पहले देखिए राकेश भाई, मैं बहुत गौर से सुन रहा था दीपक भाई को। जफर याब जिलानी साहब उत्तर प्रदेश सरकार के शासकीय अधिवक्ता होते थे, यानी सरकारी अधिवक्ता होते। और जफर याब जिलानी साहब को भरपूर तनख्वाह दी जाती थी, उनको गाड़ी दी जाती थी, स्कॉट मिलता था, सरकारी आवास मिला था। अब जफर याब जिलानी साहब थे कौन? समाजवादी पार्टी की सरकार ने उनको सरकारी वकील की पदवी से नवाजा, ढेर सारी सुविधाएं दी। वो थे कौन? वो बाबरी एक्शन कमेटी के पैरोकार, यानी बाबरी एक्शन कमेटी उन्होंने बनाई। बाबरी का मुकदमा वो लड़ते थे, बाबरी मस्जिद को दोबारा बनाने का सारा पैरोकारी वो करते थे। इनाम के तौर पे समाजवादी पार्टी ने उनको सरकारी वकील बनाया। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है, आप बताइए। अभी मैं दीपक भाई को सुन रहा था, ठीक है आप गए नहीं गए आपकी मर्जी हो सकती है, लेकिन बार बार अयोध्या को अपमानित करने का, बार बार अयोध्या को बदनाम करने का, बार बार राम भक्तों की भावना को अपवित्र करने की कोशिश कैसे करते हैं? कभी साहब घोटाला हुआ, अरे घोटाला हुआ तो आप जाइए ना, कोर्ट चले जाइए। अगर आपको सरकार पे तो भरोसा नहीं होगा, जाहिर तौर पे हमारा वैचारिक मतभेद है आपसे, कोर्ट जाइए, कोर्ट जाके आप स्थापित कर दीजिए। आप कभी कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा का समय गलत है, मतलब द्रविड़ जी जिन्होंने समय निकाला, पूरे दुनिया भर से लोग उनके पास आते हैं, आप उनको चुनौती देते हैं, कभी आप कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो किस प्रकार से अयोध्या को, अयोध्या के मंदिर को और राम भक्तों को किस प्रकार से अपमान में धकेला जा सके, उनको टेंट किया जा सके, उन पर कलंक लगाया जा सके, ये जो विपक्ष की रणनीति है, मैं सिर्फ इतना अनुरोध करना चाहूंगा कि क्या आप में ये साहस है कि किसी और धर्म पे आप ये टिप्पणी कर पाए, किसी और धर्म के बारे में आप ये बोल सके? नहीं बोल सकते, लेकिन आप बार बार जो घुमा फिरा के उस पर लाते हैं, ये साबित करता है कि भगवान राम के प्रति आपके सबके मन में इतनी नफरत है, इतनी अपवित्रता है। नहीं, अकेले जफर याब जिलानी क्यों? मुझे तो ध्यान है आजम खान का बैकग्राउंड क्या था, वो भी बाबरी एक्शन कमेटी से जुड़े हुए थे, उनको भी आप लेकर आए दीपक भाई पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम लाइन में, किसको खुश करने के लिए?
बोलिए दीपक रंजन जी। जी, आपकी आवाज नहीं आ पाई थी जी राकेश जी। मैं कह रहा हूं अभी आ रही है आवाज। तो डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को भी डॉक्टर दिनेश हाँ आ रही है। मैं कह रहा हूँ डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को भी याद कर लीजिए। अच्छा, जिन्होंने सीता मैया को टेस्टी बेबी कहा। अरे मैं पूछ रहा हूं कि भूल गए आप। मतलब ए का जवाब नहीं देंगे, बी का हम सवाल कर देंगे अपनी ओर से। मैं पूछ रहा हूं जफर यार जिलानी को लेकर जो बातें शलमणि ने कही, आजम खान को आप लेकर आए, बाबरी एक्शन कमेटी में थे, क्यों लेकर आए? शलम मणि जी देखिए बहुत सीनियर पत्रकार भी रहे हैं, आज की तारीख में सम्मानित माननीय विधायक हैं वो। लेकिन जफर यार जिलानी साहब जो है उसी अपने उसमें जो उनका इस्लामिया कॉलेज है उसी में रहते थे वो। उन्होंने सरकारी बंगलो लेने से इंकार कर दिया था और रहा सवाल गाड़ी का, कई बार उनको लोगों ने रिक्शे पर भी जाते हुए जाकर के पैरवी करते हुए देखा है। तो ठीक है, एक पक्ष के पक्षकार थे वो, उन्होंने अपनी दलील रखी। नहीं, फिर वही बात है दीपक रंजन, आप आज एकदम आप सवालों का जवाब देने के मूड में नहीं है। चलिए तीसरे सवाल का भी रुझान आ गया, वो भी देश के सामने रखिए। तीसरा सवाल था, लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन को यूपी में कितनी सीटें मिलने वाली हैं? पहला विकल्प था कि 5 से ज्यादा, दूसरा विकल्प था कि 5 से कम, और तीसरा विकल्प था कि 0 होगा क्या? अब दीपक भाई देखिए, देश के 71% लोग कह रहे हैं 5 से कम, आप कह रहे हैं 80 की 80 हराएंगे। यहां 5 भी नहीं मिलने वाली है जितनी पिछली बार मिली थी। देश के लोग ये कह रहे हैं। दीपक भाई बोलिए। देखिए, मैं देश का जो भी आ रहा है, रुझान आ रहा है, मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन समय आएगा, समय बताएगा। और आज की तारीख में देश की महान जनता जो है वो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और महंगाई की बात करना चाहती है। ये प्रभु श्री राम को आगे करके अपने 10 साल के नाकामियों को छुपाना चाहते हैं, उनकी आड़ लेकर के जो उसके राम नाम की चादर ओढ़ लिया। तो आज की तारीख में जनता जो है वो कर्म के आधार पर वोट देने जा रही है। अच्छा, देश की जनता राम का नाम नहीं लेना चाहती आपके हिसाब से? सीटें आ रही, कितनी सीटें नहीं आ रही? नहीं दीपक भाई, देश की जनता आपके हिसाब से अयोध्या राम का नाम नहीं लेना चाहती है? राम तो उनके लिए मुद्दा नहीं था ये। अरे राकेश भाई, अगर आप अगर एकदम बिल्कुल, मैं क्या कर रहा हूं कि प्रभु श्री राम जो है, मैंने तो शुरू में ही कहा, रोम रोम में राम है, कण कण में राम है। राम हर जगह विद्यमान है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना कि आदमी कर्म की बात ना करे। प्रभु भी कहते हैं कि कर्म अगर अच्छा होगा तो धर्म अपने आप पवित्र हो जाएगी। कर्म आप बता दो। आज की तारीख में जनता स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्तर प्रदेश हमारा लीग प्रदेश बना हुआ है। 60 लाख नौजवानों के साथ जो है उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उस पर भी आप थोड़ा प्रकाश डालने का काम कीजिए। तो आप ये भी प्रकाश डालिए कि अयोध्या क्यों नहीं गए थे? अयोध्या में काम पहले क्यों नहीं हुआ? रामलला से दूरी क्यों थी? 93 में काशी विश्वनाथ में रेगुलर चलने वाली पूजा क्यों रुकवा दी गई थी? आप इस पर कोई प्रकाश डालना ही नहीं चाहते हैं। सब चाहते हैं कि टॉर्च लेकर हम ही प्रकाश डालते रहे। राकेश भाई, आपके कहने से दूरी, आपके कहने से दूरी थोड़ी ना हो जाएगी। अच्छा चलिए, तो आज एक डेट बता दीजिए कि कब आप जा रहे हैं, कब अखिलेश यादव जी जा रहे हैं। चलिए मैं चैलेंज देता हूं, ये सवाल ही खत्म हो जाएगा आज। अरे आप डेट हमसे क्यों पूछ रहे भैया? मैंने तो शुरू में ही कह दिया कि जिस दिन प्रभु का बुलावा आएगा। नहीं भाई, सुनिए दीपक भाई, इसलिए डेट पूछ रहा हूं क्योंकि पहले आप लोग कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। आप ही लोगों का दिया हुआ नारा था कि तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। लेकिन आज की डेट में आप भी तारीख नहीं बताएंगे, पता नहीं कब जाएंगे। चीज की निश्चित नहीं है, तारीख किसी चीज की निश्चित नहीं है। तो क्यों पूछते थे पहले विशाल भाई? ये लोग क्यों पूछते थे पहले कि तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वही बनाएंगे? जिंदगी की आज मैं कह रहा हूं कि तारीख कब बताएंगे, अयोध्या कब जाएंगे? आज तो आप उनको सवालों के घेरे में खड़े कर रहे हैं। कैसे बता दे? जो लोग कहते थे कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, आज वो ये स्थिति में नहीं है कि वो बता दें कि हम तारीख बताएंगे कि हम मंदिर कब जाएंगे। नहीं बताएंगे। वोट बैंक की राजनीति है, तुष्टीकरण की राजनीति है। अभी बेरोजगारी की बात कर रहे थे, वहाँ 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पहले महाशय 6% बेरोजगारी थी, 17.3% बेरोजगारी थी। आज उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का 3 से कम पहुंच चुका है। जो नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, क्या उसकी तारीख बताएंगे? आज 97,500 रुपए नौजवानों को रोजगार देने की बात कही थी, कब देंगे नंबर 2 पर पहुंच चुका है। उस हिसाब से 20 करोड़ को रोजगार मिल जाना चाहिए। 80 करोड़ लोगों को जो है मुफ्त राशन देकर के अपना सीना चप्पल बता करके बहुत अपने आप को महिमा वाले करने का प्रभु श्री राम हमारे कड़कड़ में है, हमारे आराध्य है, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम है। जो पर्चा लीक हुआ है, पर्चा कब होगा, एग्जाम कब होगा, उसकी तारीख बता रहे हैं आप मंदिर कब जाएंगे? वो तारीख बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे? राकेश जी के सवालों का उत्तर दीजिए।
बताइए पब्लिक को कि आप अरे कब आप जाएंगे? बताइए ना कि आज पर्चा भारतीय लीजिए, उसका चेतना- एग्जाम की आज तारीख भारतीय बता चेतना दीजिए का जो आप। पुनर्उद्भव हुआ चलिए, है, अच्छा, जो ठीक है, मैं आ रहा हूं। पुनर्स्थापना हुई है, बता दो। दीपक भाई, अच्छा रुकिए बताइए विशाल जी ना, रुकिए। समाज अरे में विशाल जी रुकिए बताइए। रुकिए। दीपक भाई आप भी रुकिए। नहीं बताएंगे सर राकेश सुनिए ना, जी, जब मेहमानों को वोट बैंक इनवाइट का करते हैं ना सवाल है, तो वोट बैंक का। बाकायदा वोट बैंक टॉपिक का भी बताया सवाल जाता आप है। सही कह रहे हैं। पेपर लीक पर भी आप सही चर्चा कह हुई रहे है, हैं। बीजेपी 5 के लोगों सीटें से इस भी पर कम सवाल भी आएगी। पूछा गया। वो प्लीज सवाल आपको रहेगा। शायद ना सुनाई दे, ना समझ में आए, तो फिर ये आप लोगों की दिक्कत है, हमारी दिक्कत नहीं है। लेकिन रुक जाइए भाई। जवानों के भविष्य से खिलवाड़ है, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ठीक है। उनकी चला भावनाओं मणि के जी, साथ खिलवाड़ हो रहा है। दीपक भाई के हिसाब से कोई धर्म की बात ना करे, कोई अयोध्या की बात ना करे, कोई ना पूछे कि मंदिर। राकेश भाई, हाँ। प्रभु श्री राम हमारे दिल में है, हम रोज पूजा करते हैं। तो यहाँ पे। इसीलिए मंदिर अगर आप नहीं बनने दे रहे थे। आपको अपना मंदिर भी दिखा देंगे। इसीलिए आप लोग इसके खिलाफ में थे, इसीलिए 93 में पूजा रुकवाई गई। इस सवाल का जवाब क्यों नहीं देते हैं? कौन ने मंदिर प्रभु बनाया? सबके दिल में है, तो क्या मंदिरों में प्रभु का कोई स्थान नहीं रहेगा? कोई जवाब तुम्हारा है? कोई जवाब इनके पास कि स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार की महंगाई की बात कर रहे हैं? है कोई जवाब इनके पास? चलिए शलम मणि भाई, इनके हिसाब से प्रभु दिल में है, मंदिरों में कोई स्थान हो या ना हो। हम लोग 3% बेरोजगारी, मुझे तो यही लग रहा है शायद। बेरोजगारी का दीपक भाई, आपसे हमारा वैचारिक मतभेद हो सकता है, आप लेकिन मैं मानता हूँ आप जो कह रहे हैं ना कि भगवान राम आपके दिल में है, बिल्कुल होंगे। और इसलिए मैं मानता हूँ कि आज मनोज पांडे जी की आत्मा जगी है, राकेश प्रताप सिंह की आत्मा जगी है, पूजा पाल की आत्मा जगी है, मौर्य जी की आत्मा जगी है। निश्चित तौर पे कल आपको भी आपकी आत्मा जरूर बोलेगी कि देखिए आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे। ये मैं मानता हूँ, आप जो कह रहे हैं आपकी बात से सहमत हो, तो मैं कह रहा हूँ। और मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूँ, देखिए आपने कहा ना भगवान राम बुलाते हैं तभी जाना होता है, सही कहा आपने, बिल्कुल आपकी बात से फिर मैं सहमत हूँ। हमारे यही मान्यता है ईश्वर बुलाते हैं, पर ईश्वर क्या उनको बुलाएंगे जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई? भगवान राम क्या उनको बुलाएंगे जिन्होंने कहा कि हमें बार बार गोलियां चलवानी पड़ती तो भी हम चलाएंगे? क्या भगवान राम उनको बुलाएंगे जिन्होंने वहां पे पंचकोशी की और तमाम परिक्रमाएं बंद करा दी? क्या भगवान राम उनको बुलाएंगे जिन्होंने वहां पर घंटियां भी नहीं बजने देते थे और सिपाही खड़े होते थे घंटियां पकड़ के कि कहीं पे अजान हो रही है, कहीं पे नमाज हो रही है, तो हम घंटी नहीं बजने देंगे? और एक बात आपको दीपक भाई और कहूंगा कि आपने मोदी जी का भी राजनीतिक सफर देखा हो, क्योंकि आप राजनीति में हैं, आप जरूर पढ़ते होंगे, जरूर देखते होंगे। मोदी जी किस प्रकार से कार सेवा में गए थे, आज प्रधानमंत्री हैं। योगी जी के गुरु जी अवैधनाथ जी किस प्रकार से उन्होंने, और दिग्विजयनाथ जी ने किस प्रकार से राम मंदिर का आंदोलन खड़ा किया था। मैं तो ये मानता हूं, हो सकता है आप मुझसे ना इत्तेफाकी रखें राकेश भाई, मैं तो ये मानता हूं कि हम सबने एक रामायण देखी थी और एक सुनी है, एक रामायण पढ़ी है और सुनी है, एक रामायण हम अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रहे हैं कि किस प्रकार से कार सेवा करने वाले मोदी नहीं और नेता वही है जो जनता की नब्ज समझे दीपक भाई। इसीलिए चौथा सवाल का रुझान जो हमने बीच में दिखा दिया था, एक बार फिर से देश के सामने डाल दीजिए। चौथा सवाल का रुझान, और सवाल था कि राम मंदिर की वजह से इस बार मोदी को यूपी वाले कितनी सीटें जिताने वाले हैं। तो ये सवाल बड़ा ध्यान से, और जवाब भी सुनिए दीपक भाई। 22% लोग कह रहे हैं 80 की 80, 22% लोग, लेकिन 76% लोग कह रहे हैं 75 से ज्यादा, यानी पिछली बार का जो रिकॉर्ड है वो टूटने वाला है। तो आप सोचिए, और 76-22 अगर जोड़ लीजिए तो करीब करीब 80-90 तक पहुंच जाएगा। जो कह रहे हैं 75 से 80 के बीच में सीटें भारतीय जनता पार्टी की आने वाली हैं। 2% लोग कह रहे हैं कि 70 से कम, बहुत कम तो कोई वैसे भी नहीं कह रहा है। तो ये आंकड़ा अपने जहन में लेकर जाइए, और मैं चाहता हूं कि सब सशक्त रहें। लोकतंत्र सभी की ताकत से चलता है, तो मुद्दों को भी ध्यान से समझिए कि जनता के लिए राम मंदिर, अयोध्या, काशी ये मुद्दा है, उनके जहन में है। और अयोध्या में जो उमड़ी हुई भीड़ है, लगातार जो रिकॉर्ड तोड़ रही है, वो इस बात के संकेत दे रही है दीपक भाई। सिर्फ ये कहने का मतलब था। चलिए आप